मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको योगीराज श्री श्री चंद्र जी महाराज की जीवन गाथा सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, ये योगीराज श्री श्री चंद्र जी महाराज श्री नानक देव जी के सुपुत्र थे। तो इनका जीवन वृत्तांत मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो सभी प्रेम से बोलिए जय श्री राम। 16वीं शताब्दी भारतवर्ष के इतिहास में एक बहुत बड़े परिवर्तन का समय है। इतिहास बतलाता है कि 16वीं शताब्दी में हिंदू जनता कर्तव्य विमूढ़ हो रही थी। महमूद के आक्रमणों की हृदय वेधक घटनाएं लोग अभी भूले नहीं थे। गोरी की लूट के कारण देश की दरिद्रता अभी तक दूर न हुई थी। खिलजी द्वारा तुड़वाए गए देव मंदिरों की मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई थी कि बाबर के आक्रमणों की दुदुम्भी बजने लगी थी। इधर देश के शासन की बागडोर लोदियों के हाथ में थी। वे भी मनमाने अत्याचारों पर तुले हुए थे। देश के शैक्षणिक सौभाग्य से राणा संग्राम सिंह चित्तौड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए, पर दुर्दैवात यह हिंदू शक्ति भी विपक्षियों के साथ टकराकर शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो गई। संक्षेप में कह सकते हैं कि उस समय देश भर के लोगों पर विधर्मियों का ऐसा आतंक छा गया था कि कोई भी शक्ति उनके विरुद्ध चिंतक भी करने का साहस न कर सकती थी। देश की इतनी भयंकर स्थिति में भी समय समय पर हिंदू जाति का कोई न कोई महापुरुष योगीराज अपने पवित्र चरित्र के बल द्वारा और अपनी अद्भुत योग शक्तियों से हिंदू धर्म की रक्षा के साथ साथ योग विद्या की परंपरा को पुनर्जीवित करता ही रहा है। उन महापुरुषों में एक महापुरुष प्रातः स्मरणीय भगवान श्री चंद्र जी महाराज 16वीं शताब्दी में हुए। ये गुरु नानक जी के सुपुत्र और उदासीन संप्रदाय के आचार्य हैं। ऐसी घबराहट के समय में और ऐसी मुसीबतों के अंधकार में हम विद्युत की तरह दीप्तिमान योगीराज महाराज श्री चंद्र के योग की अद्भुत चमत्कारों से हिंदू जाति में नवजीवन का संचार देखते हैं। आपके जीवन की घटनाओं से यह पता चलता है कि आप में योग की अनेक शक्तियों का पूर्ण विकास था। हिंदू धर्म की नया को इस्लाम सिंधु में डूबते देखकर आपका कोमल हृदय द्रवित हो उठा। भारत के जिन अधर्म भागों में धर्म की अधिक हानि हो रही थी, उन्हीं भागों में आपकी यात्राएं अधिक हुईं। आप दिनों पीर लोग अपनी कृत्रिम शक्तियां उन दिनों जो पीर लोग थे वो अपनी कृत्रिम योग शक्तियां दिखाकर भोली हिंदू जनता को धर्म भ्रष्ट कर रहे थे। उनकी प्रतिद्वंदिता में योगीराज श्री चंद्र जी ने अपनी योग शक्ति दिखाकर हिंदुओं को विश्वास दिलाया कि वास्तविक योग शक्तियां तुम्हारे ही धर्म में विद्यमान हैं। अब आपके पवित्र जीवन की कुछ इतिहास प्रसिद्ध घटनाएं हम संक्षेप में यहाँ बता रहे हैं। हिंदू धर्म का प्रचार करते करते एक बार आप पेशावर से काबुल पहुँचे। उन दिनों वहाँ का शासक कामरान था। योगीराज जी ने शहर के बाहर ही अपना आसन लगा दिया। प्रेमी जनता दर्शनार्थ आने लगी। श्रद्धालुओं में अधिक आग्रह पर आपने भागवत भक्ति पर उपदेश देने प्रारंभ किए। उपदेशों में यमन जनता भी आया करती थी। आपके उपदेशों में एक अलौकिक प्रभाव था। उपदेश सुनते सुनते लोग ईश्वर भक्ति के आनंद में मस्त होकर झूमने लग जाते थे। एक वजीर खां नामक यवन पर तो आपके पवित्र उपदेशों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह प्रतिपल भगवत शक्ति में मस्त रहने लगा। दिन भर हाथों में खड़ताल को लेकर के वह गलियों और कूचों में राम और कृष्ण के पवित्र नाम की महिमा गाता रहता था। कभी कभी तो वह ऐसे मधुर एवं आकर्षक स्वर से हरि कीर्तन शुरू करता था कि सुनाने वाले तमाम लोग उसी के साथ भज मन राम राम सिया राम की रट लगाने लग जाते थे।
परंतु उसकी भक्ति स्थानीय यवन धर्मोपदेशकों की आंखों में खटकने लगी। उन्होंने इसके विरुद्ध लोगों को भड़काया। परिणाम यह हुआ कि एक दिन जब श्री भक्त जी एक मस्जिद के पास खड़े होकर हरि कीर्तन कर रहे थे, सहसा सैकड़ों आदमी जमा हो गए और उन्हें पकड़कर मारने की चेष्टा करने लगे। इसी बीच उनके किसी प्रेमी ने उन्हें इस विपत्ति में देखकर किसी न किसी तरह शहर से बाहर श्री योगी राज जी की कुटी में पहुंचा दिया। सब लोग झट उसी तरफ दौड़ पड़े। जब वे कुटी में घुसकर भक्त जी को पकड़ने लगे तब वो वहाँ ही सब के सब स्तंभित हो गए और सबके हाथ पांव जकड़ गए। किसी ने हिलने तक की भी ताकत नहीं थी। अब तो वे श्री योगी राज से क्षमा प्रार्थना करने लगे। श्री योगी राज ने कहा, भाई, यह सब तुम्हारे ही प्रमाद का कटुफल है। अब भी यदि मुक्त होना चाहते हो तो भक्त जी से क्षमा मांगो। यह सुनकर वे भक्त जी से क्षमा मांगने लगे। थोड़ी देर में खड़ताल बजाते बजाते भज मन राम राम सिया राम गाते गाते श्री भक्त जी उनके आगे आ उपस्थित हुए। श्री भक्त जी के पवित्र दर्शन करते ही वे सब बंधन मुक्त हो गए। श्री योगी राज जी के तथा श्री भक्त जी के चरणों में प्रणाम करके वे शहर को लौट गए। उक्त घटना के कुछ दिन बाद श्री योगी राज जी ने वहाँ से कंधार चले गए और वजीर खां अपना सारा शेष जीवन उसी पर्णकुटिया में भगवान को समर्पित करके बिताया। कंधार में भी श्री योगी राज जी की सेवा में लोग आने लगे और अपने मानवीय जीवन के वास्तविक रहस्य को समझ करके अपने जन्म को सफल करने लगे। उन दिनों वहाँ भी मौलवी लोगों का अधिक जोर था। यहाँ तक कि शासक गण भी उन्हीं के कथनानुसार कार्य करते थे। अतएव दरबार की ओर से हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रतिदिन नए नए फतवे निकलते ही रहते थे। यही कारण था कि हिंदू प्रायः स्वयं भगवत पूजा के शुभ अवसर पर भी शंख तक नहीं बजा सकते थे। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह समय वहाँ के हिंदू जनता को किन किन विपत्तियों का सामना करना पड़ता होगा। श्री योगी राज जी के कंधार निवासी प्रसिद्ध श्रद्धालु भक्तगणों में से एक पंडित लक्ष्मण दत्त थे। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने घर में ही एक छोटा सा मंदिर बनवा रखा था। वहीं पर ये प्रतिदिन प्रातः सायं बिना शंख आदि बजाए भगवान की पूजा कर लिया करते थे। एक दिन किसी कार्य के लिए इन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा। पीछे से उनका सुपुत्र राम रत्न खेलता खेलता मंदिर जा पहुंचा और उसने वहां शंख उठाकर ऊंचे स्वर में बजाना शुरू कर दिया। निर्दोष बच्चे को इस बात का क्या पता था कि वह स्थानीय शासक के विरुद्ध कार्य कर रहा है। पड़ोस में एक मौलवी का घर था। वह शंख की आवाज़ सुनकर भागता हुआ आया और उस अबोध बालक को पकड़कर कामरान के दरबार में उसे दंड दिलवाने के लिए ले गया। इधर पंडित लक्ष्मण दत्त जी भी बाहर से लौट आए। घर पहुंचते ही उक्त हृदय वेदक समाचार सुनकर वह शोक सागर में निमग्न हो गए। उन्हें तब और कोई उपाय न सूझा। झट श्री योगी राज की तरफ चल पड़े। श्री चरणों में प्रणाम करके सब हाल कह सुनाया। श्री योगी राज जी ने कहा, कोई बात नहीं, घबराओ मत, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। यह कहकर श्री योगी राज जी ने अपने अग्निकुंड से कुछ विभूति देकर कहा कि जाओ राम रत्न के मस्तक पर इसका तिलक कर दो। विभूति लेकर पंडित जी दरबार में पहुंचे। वहां राम रत्न के लिए इस्लाम स्वीकृति या मृत्यु दंड नियत हो चुका था। राम रत्न अभी तक चुप था। पंडित जी ने दरबार से प्रार्थना की कि उसे उसके बेटे को समझाने के लिए कुछ समय दिया जाए। प्रार्थना स्वीकार हो गई और वह राम रत्न को दरबार से बाहर लाकर बोला, बेटा लो, इस विभूति का तिलक कर लो, अब तुम्हें कोई भक्त भय नहीं है। तिलक करते ही राम रत्न में एक अद्भुत आत्मबल आ गया। वह दरबार में पहुंचकर बोला, मुझे इस्लाम स्वीकार नहीं है, अतः जैसा चाहें करें। यह सुनकर मौलवी लोग उत्तेजित हो उठे और वे राम रत्न को दंड देने के लिए पकड़ना ही चाहते थे कि सबके हाथ पांव स्तंभित हो गए। दरबार के सभी मनुष्य पत्थर की मूर्तियों की तरह जहाँ के तहाँ ही रह गए। इस विचित्र घटना से नगर भर में हलचल सी मच गई। कामरान का मित्र गुल अकबर, जो महात्माओं का सत्संगी था, झट ताड़ गया कि यह उसी
उसी योगीराज की है जो शहर से बाहर कुछ दिन से ठहरे हुए हैं। वह झट दरबार में पहुंचा और कहने लगा, यदि तुम छुटकारा चाहते हो तो उस फकीर से क्षमा प्रार्थना करो जो शहर के बाहर ठहरे हुए हैं। ऐसा करने पर वे सब भय मुक्त हो गए और अपने कुकृत्य पर पश्चाताप करने लगे। दूसरे दिन स्थानीय प्रतिष्ठित हिंदुओं को साथ लेकर कामरान श्री योगीराज जी महाराज के दर्शनार्थ गए। श्री योगीराज जी ने कहा, देखो कामरान, शासक को किसी अन्य पर अत्याचार करना ठीक बात नहीं है। उसे अपनी प्रजा से समानता का व्यवहार करना चाहिए। पक्षपाती शासक अधिक दिन तक नहीं टिकता। यह उपदेश सुनकर कामरान ने हिंदू धर्म पर जो पाबंदियां लगाई थी उन सब पाबंदियों को खत्म कर दिया। एक दिन श्री योगीराज जी महाराज एक सघन वन में एक पर्वत की चोटी पर बैठे हुए थे। कामरान भी शिकार खेलता खेलता वहां आ पहुंचा। वहां नजदीक ही उसने एक हिरण को मारकर उसकी आंख निकाल दी। यह देखकर श्री सोमदेव जी ने कहा, यह स्थान श्री योगीराज जी के यहाँ ठहर जाने से पुण्याश्रम बन गया है, अतः यहाँ हिंसा मत करो। पता चलते ही कामरान श्री योगीराज जी महाराज के चरणों में जा उपस्थित हुआ। उन्होंने कहा, कामरान, निर्दोष जीवों की हक को मत मारो। तुमने इस निर्दोष पशु की निर्दयता पूर्वक आंख निकाल दी है। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी आंखें भी तुमसे बलवान किसी के द्वारा इसी तरह निकाल ली जा सकती हैं। यह सुनकर कामरान थर थर काँपने लगा और उसने क्षमा प्रार्थना करने लगा। श्री योगीराज जी महाराज ने कहा, अच्छा कामरान, जाओ। जब तक प्रमाद से बचे रहोगे तब तक सुख से राज्य करोगे। कामरान ने उस मृत मृग को पुनर्जीवित देखने की इच्छा प्रकट की। श्री योगीराज जी महाराज की कृपा दृष्टि पड़ते ही वह मृग उठकर जंगल में भाग गया। कुछ समय तक कामरान श्री योगीराज जी के उपदेशों के अनुसार कार्य करता रहा। अंत में फिर प्रमादी होकर अत्याचार करने लगा। श्री योगीराज जी महाराज की भविष्यवाणी के अनुसार बाबर के बेटे हुमायूं ने काबुल पर धावा बोला और कामरान पकड़ा गया और कैद में उसकी आंखें निकलवा दी गईं। उक्त घटना 1611 ईस्वी की है। श्री योगीराज जी महाराज देश भ्रमण करते करते एक बार सिंध के प्रसिद्ध नगर ठट्ठा में पहुँचे। वहाँ शासक मिर्जा बाकी का था। इसने मनमाने अत्याचारों से वहाँ की हिंदू जनता बहुत तंग थी। श्री योगीराज जी महाराज के उपदेशों से वहाँ के हिंदुओं में कुछ नवजीवन का संचार होने लगा। यह बात वहाँ के यवनों के लिए असहाय हो गया, अतः परस्पर संघर्ष शुरू हो गया। दरबार की ओर से तमाम हिंदुओं को मुसलमान हो जाने का घोषणा निकाल दी गई। इनकार करने वालों को मृत्यु का आलिंगन करना पड़ता था। नगर भर में हाहाकार मच गया। तमाम हिंदू जनता श्री योगीराज जी महाराज के चरणों में उपस्थित हुई। श्री योगीराज महाराज ने कहा कि डरो मत, प्रभु तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। दूसरे दिन मिर्जा बाकी ने हिंदुओं को बुलाकर कहा, तुम उस पागल फकीर के कहने में आकर क्यों व्यर्थ की तलवार के घाट उतरते हो? शीघ्र ही मुसलमान बन जाओ। उक्त बातें श्री योगीराज जी महाराज के पास भी पहुंच गईं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, शीघ्र ही पता चल जाएगा कि पागल कौन है। इसके दूसरे ही दिन मिर्जा पागल हो गया। उसने अपनी ही कटार से अपना अंत कर लिया। उक्त घटना 1642 ईस्वी की है। इस तरह श्री योगीराज जी महाराज की कृपा से वहाँ के हिंदुओं का दुख का अंत हो गया। नगरहट्टा में आज भी श्री योगीराज श्री चंद्र जी महाराज का मंदिर है, जिसकी पूजा लोग बड़े भक्ति भाव से करते हैं। इसी तरह कश्मीर की हिंदू जनता की रक्षा भी श्री योगीराज जी महाराज की कृपा से हुई। वहाँ की ब्राह्मण जनता पर अत्याचारों की आंधी सी आ गई थी। उन दिनों कश्मीर का शासक यकूब था। श्री योगीराज जी महाराज वहाँ पहुँचे। यह शुभ समाचार मिलते ही स्थानीय ब्राह्मण जनता दर्शनार्थ आने जाने लगी। वहाँ भूदेवों के अनन्य श्रद्धाओं अटल विश्वास पर प्रसन्न होकर श्री योगीराज जी महाराज प्रतिदिन उपदेशामृत की वर्षा करने लगे। विपक्षी धर्मोपदेशकों ने इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न डालना चाहा। शासक की सहायता से संकीर्ण हृदय यवनों के धर्म प्रेमी ब्राह्मणों के नाकों में दम कर दिया। वे सब मिलकर श्री योगीराज जी महाराज की सेवा में उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, डरो मत, प्रभु तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। याद रखो,
वह भी समय आने वाला है जब यहाँ शुद्ध हिंदू राज्य स्थापित होगा। धर्म रक्षा के लिए यदि सर्वस्व भी देना पड़े तो अपना अहोभाग्य समझो। जाओ शासकों से कह दो तुम्हारे गुरु महाराज आजकल यहाँ पधारे हुए हैं, आप यदि उन्हें इस्लाम में ले आवें तो हम सब अनायास ही इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर ब्राह्मण मंडल ने वैसा ही किया। दूसरे दिन यकूब ने श्री योगीराज महाराज को अपने दरबार में ले आने के लिए अपने मंत्री को भेजा। श्री योगीराज जी महाराज के पवित्र दर्शन करते ही मंत्री के विचार बदल गए। वह उन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगा। उसने देखते देखते श्री योगीराज जी ने अपने प्रज्वलित अग्निकुंड से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर जमीन में गाड़ दिया। वह तत्क्षण एक हरे भरे एवं बड़े सुंदर वृक्ष की शक्ल में बदल गया। यह अचंभा देखकर चकित हुआ मंत्री दरबार से में लौट आया। उक्त घटना से प्रभावित होकर यकूब स्वयं श्री योगीराज महाराज के चरणों में उपस्थित हुआ और भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। उन्होंने कहा, यकूब, अब पश्चाताप करने से क्या लाभ है? प्रभु के दरबार में तुम शासन के अयोग्य ठहराए जा चुके हो, अतः यहाँ का शासन अब अधिक दिन तुम्हारे हाथ में नहीं रह सकता। एक बार श्री योगीराज जी महाराज चंबा के पहाड़ों में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन प्रातःकाल वे रावी के दूसरे तट पर जाना चाहते थे। जब उन्होंने अपने शिष्य से एक नौका बुलाने को कहा तब वहाँ किसी ने, महाराज, महात्माओं को नाव की क्या आवश्यकता है? वे तो स्वयमेव नाव रूप होते हैं। आपके पूर्वज श्री राम ने तो पानी पर पत्थर तैरा दिए थे, क्या आप एक शिला की नाव से पार नहीं जा सकते? ऐसा कहा। श्री योगीराज जी महाराज ने अपने पूर्वजों के प्रसिद्ध घटनाओं को सत्य सिद्ध करने के लिए एक बड़े भारी पत्थर को उठाकर पानी में फेंक दिया। पत्थर तैरने लगा। श्री योगीराज महाराज उस पर बैठकर पार चले गए। अंत में हम इन शब्दों के साथ यह लिख, तो इस प्रकार से जो श्री नानक देव के पुत्र थे उन्होंने 16वीं शताब्दी में जन्म लेकर के और हिंदू धर्म को बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। मित्रों, यदि आपको श्री चंद्र जी महाराज की कहानी प्रेरक लगी और अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।